लोगों का मनसा है, सरकार का मनसा है। वो चाहता ही नहीं कि नौजवान रोजगार करे, वो चाहता है कि नौजवान इसी तरह बेरोजगार रहे और झूठा झूठा वादा पर ये लोग रैलियों में भीड़ लगाए, अपना खून बहाए और ये लोग सत्ता में बैठ के इसी में इनका कोई ऐसा नेता बताइए जिसका वो बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। अभी का जो चुनाव हो रहा हुआ है, अभी बिहार की जहाँ तक बात है, बिहार में जब चुनाव हुआ है तो बिहार के चुनाव में घोषणा पत्र में कहा गया है लोग के द्वारा कि 19 लाख जॉब दूंगा। कोई भी आज इतना छात्र इंटर का एग्जाम दे रहा है, इतना छात्र मैट्रिक का एग्जाम दे रहा है, इतना छात्र ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहा है, वो एग्जाम क्यों दे रहा है? अपराधी बनने के लिए, क्रिमिनल बनने के लिए क्या? अब आपको रोजगार मिल जाएगा, अब दिन में आप ड्यूटी करने जाइएगा, काम करिएगा तो उसका फिल्म कहाँ से देखिएगा? 5 घंटा उसका क्रिकेट कहाँ से देखिएगा? वो काहे बोलने जाए भाई? वो रोजगार पर क्यों बोलने जाएगा? उसको क्या चिंता है रोजगार? मजदूर, गांव गरीब का बेटा गांधी मैदान मोतिहारी में, MS कॉलेज के फील्ड में, जिला स्कूल के फील्ड में, PWD के फील्ड में, आप सुबह में शाम में जाके देखिए, गोल गोल घेरा घेरा बना के बैठते बैठते पढ़ते पढ़ते सालाकारी क्या बताएं हम आपको, वहाँ का दूभी तक जर गया है फील्ड का, बैठते बैठते लड़का सबका। नमस्कार, मैं हूं जितेश कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और आज जितने भी हमारे देश के युवा हैं और वो एक ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं जिसका नाम है मोदी रोजगार दो। इसी पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए बिहार नवयुवक सेना के अध्यक्ष अनिकेत पांडे जी हमारे साथ हैं। चलिए हम उनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश में जो कि बेरोजगारी की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस पर क्या अपनी राय रखना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, इस पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो युवा देश का कोई भी हो, किसी भी कोने का हो, अगर आज के डेट में रोज़गार यानी जॉब मांग रहा है तो कोई गुनहगार नहीं है, अपराधी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, आपके देश का युवा है। और सबसे मैं कुछ बोलूँ उसके पहले मैं ये कुछ याद दिलाना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी का नारा था कि युवाओं का हाथ मोदी के साथ। भरपूर युवाओं ने उनका साथ दिया, उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो अब क्या मोदी का हाथ युवाओं के साथ नहीं होना चाहिए? यही सबसे बड़ा सवाल है हर युवा का। और आज कोई युवा अगर रोज़गार मांग रहा है तो वो जायज़ है। उन्होंने भी कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार दूंगा प्रतिवर्ष, लेकिन नहीं दिया। उनके गृह मंत्री जी जो अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि ये तो चुनावी जुमला था। ठीक है। दूसरी चीज़, अभी का जो चुनाव हो रहा हुआ है, अभी बिहार की जहाँ तक बात है, बिहार में जब चुनाव हुआ है तो बिहार के चुनाव में घोषणा पत्र में कहा गया है लोग के द्वारा कि 19 लाख जॉब दूंगा। तो 19 लाख जॉब के हिसाब से पूर्वी चंपारण 38 ज़िले हैं बिहार में, तो पूर्वी चंपारण के हिस्से में कितना जॉब आया? 50,000 जॉब। यानी कि 50,000 जॉब आया, मतलब कि 5 साल में हमारे पूर्वी चंपारण को 50,000 जॉब चाहिए, यानी कि सालाना 10,000 चाहिए। 2020 में चुनाव हुआ था, 2020 बीत गया, तो अभी के डेट में NDA सरकार बताए कि पूर्वी चंपारण में 10,000 रोजगार कहाँ दिया है आपने? 2021 में भी 10,000 रोजगार चाहिए, तो पूरे 20 का 10,000 और 21 का 10,000, कितना रोजगार हुआ? 20,000। 2021 में दोनों मिला के 20 में तो आपने दिया नहीं। रही बात 21 में 20,000 रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, चूँकि आपने घोषणा पत्र में दिया है। और आपको पता है, कोई भी आज इतना छात्र इंटर का एग्ज़ाम दे रहा है, इतना छात्र मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहा है, इतना छात्र ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहा है, वो एग्ज़ाम क्यों दे रहा है? अपराधी बनने के लिए, क्रिमिनल बनने के लिए नहीं। वो इसलिए एग्ज़ाम दे रहा है, वो इसलिए दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि वो अच्छा से पढ़े और सरकार उसके लिए रोज़गार मुहैया कराए, व्यवस्था अच्छा लाए, वह रोज़गार करे और दिन रात मेहनत करके देश को, समाज को, ज़िले को, इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करे। आप रोज़गार ही नहीं दीजिएगा। अच्छा, तो हमारे देश के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, क्रिकेटर हैं या कोई भी स्टार है, वो बाकी सब मुद्दे पर अपनी राय देते हैं, लेकिन अगर बात रोजगार की होती है तो खामोश क्यों रहते हैं? इसलिए अब बताइए ना, पहले क्रिकेटर खामोश नहीं रहेगा, इस पर फिल्म स्टार खामोश नहीं रहेगा, रहबे ना करेगा। अब आपको रोजगार मिल जाएगा, अब दिन में आप ड्यूटी करने जाइएगा, काम करिएगा तो उसका फिल्म कहाँ से देखिएगा? 5 घंटा उसका क्रिकेट कहाँ से देखिएगा? वो काहे बोलने जाए भाई? वो रोजगार पर क्यों बोलने जाएगा? उसको क्या चिंता है रोजगार का? चिंता हमें है। हमें अपना परिवार चलाना होता है, हमें समाज चलाना होता है, हमें देश चलाना है। हम देश के बारे में सोचते हैं। हम जागरूक युवा हैं, केवल सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं करते हैं, सरकार का मदद भी करते हैं, सरकार का हिस्सा है, सरकार का व्यवस्था में भी हाथ बटाते हैं। तो हक बात माने एक चीज़ होता है ना कि आपके लिए अगर लड़ रहे हैं तो आपसे अधिकार भी तो खोजेंगे ना भाई। और आपने खुद कहा है कि 19 लाख रोजगार मैं बिहार वासियों को दूंगा 5 सालों में। उस हिसाब से हर जिले को 50,000 रोजगार हुआ ना, 38 ज़िले हैं तो 50,000 रोजगार मिला हर जिले को, तो हर साल में 10-10 हज़ार हर जिले को रोजगार मिलना चाहिए था ना। लेकिन कहाँ है रोजगार? नहीं मिला। ये सबसे बड़ा धोखा है सरकार का। आपको पता है, किसान, मजदूर, गांव गरीब का बेटा गांधी मैदान मोतिहारी में,
एमएस कॉलेज के फील्ड में, जिला स्कूल के फील्ड में, पीडब्ल्यूडी के फील्ड में, आप सुबह में शाम में जाके देखिए, गोल गोल घेरा घेरा बना के बैठते बैठते पढ़ते पढ़ते सालाकारी क्या बताएं हम आपको, वहाँ का दूभी तक जर गया है फील्ड का, बैठते बैठते लड़का सबका। हाँ, हमने कल पैंट या किया गया परसों लड़का गए हुए थे सबका। वीडियो बनाने, वहाँ पे ऐसे छात्र थे जो 11 सालों से तैयारी कर रहे अरे हैं। बिल्कुल भाई, जॉब वैकेंसी SSCGD का बताइए, पूरे देश में सवाल उठ रहा है SSCGD पे। उन आपको 13, 14, 15 का जो बहाली निकला हुआ है उसमें भी फर्जीवाड़ा, कहीं से भी कोई मतलब इसमें सोचने वाला कोई नहीं है। मान लेते हैं कि क्या अगर इस सरकार से उम्मीद लगती है कि मतलब रोजगार की जो समस्या है वो खत्म हो पाएगी? नहीं, हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई सुधार होने वाला है, क्योंकि सरकार देखिए, किसी भी समस्या का सुधार कब होता है, अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तब ना। सरकार तो इसके बारे में सोचती नहीं है। असल बात में सरकार क्या चाहती है पता है आपको? सरकार चाहती है कि हम रोज़गार जब दे देंगे तो फिर रैलियों में हमारा भीड़ कहाँ से आएगा? हमारे और हमारे नेता के पीछे झंडा लेके नौजवान से जय हो जय हो जय हो जय हो कौन सी लाएगा? हमारे लिए धर्म पर, जाति के नाम पर फसाद कौन करेगा? मार कौन करेगा? झगड़ा कौन करेगा? बूथ पर मुरट्टा बन के लाठी कौन चलाएगा? लाठी कौन खाएगा? ये नेता लोगों का मनसा है, सरकार का मनसा है। वो चाहता ही नहीं कि नौजवान रोजगार करे, वो चाहता है कि नौजवान इसी तरह बेरोजगार रहे और झूठा झूठा वादा पर ये लोग रैलियों में भीड़ लगाए, अपना खून बहाए और ये लोग सत्ता में बैठ के इसी में। इनका कोई ऐसा नेता बताइए जिसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो? कहीं नहीं। सबका बेटा पढ़ता है बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और विदेश जाके कोई रसिया में डॉक्टरी कर रहा है, कोई जाके अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई कनाडा में पढ़ रहा है। लेकिन हम मजदूर, गरीब किसान, यानी कि हम किसान हैं तो हम खेत में हल चला के मरे, हमारा बेटा जवान है तो उस सरहद पर देश की रक्षा करते मरे। मतलब मरे हम गरीब, कमज़ोर, किसान, मजदूर, गांव गरीब, पिछड़ा अति पिछड़ा, दबा कुचला, दलित, महादलित, ये सब हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। और ये नेता और नेता के बेटा कल भी ऐश किया था, आज भी ऐश कर रहा है और परसों भी ऐश करेगा हम लोगों को जाति धर्म के नाम पर लड़ा के। तो सबसे पहले मैं देश के युवाओं से यही आग्रह करना चाहता हूँ, जाति धर्म पर लड़ना बंद करिए। है पेट है और ये रोटी से भरता है, जाति धर्म के बात से नहीं, भाषण से नहीं, भाषणबाजी से पेट नहीं भरता है। रोजगार के नाम पर सरकार चुनाव के समय कई वादे करती है, लेकिन वो वादे पूरी नहीं हो पाती है। हमने पहले ही बताया था, 2 करोड़ रोजगार के लिए मोदी जी का आह्वान था, घोषणा था, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे हर मंच से। और जीतने के बाद लोगों ने पूछा तो कहा कि अरे, तो अमित शाह ने बोला क्या कि ये तो चुनावी जुमला है, ये चुनाव में बोला जाता है। तो इसका क्या कर सकते हैं आप? अब आप बताइए, आप भी एक युवा हैं, आप भी एक युवा हैं और इस क्षेत्र में है, मान लेते हैं कि इस क्षेत्र में आपको मतलब साधन ना मिले, व्यवस्था ना मिले, आपको डराया जाए, आपको धमकाया जाए, तो क्या आप आगे बढ़ पाइएगा इसमें? कभी नहीं। आपको सुरक्षा चाहिए, आपको व्यवस्था चाहिए, तब जाके आप इस लाइन में कुछ आगे जाके कर सकते हैं। अच्छा, हमारे मतलब बिहार के जो जितने भी भोजपुरी एक्टर हैं वो यूपी में बोल रहे थे कि बिहार सरकार हमें मतलब सुरक्षा नहीं देती, जिसके कारण हम बिहार में शूटिंग नहीं करते हैं। तो क्या बिहार सरकार ये सब कामें नहीं कर सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। बिहार तो ऐसा ही झूठ मूठ के मतलब बदनाम करता है बिहार के लोग, और सबको बता देना मतलब बिहार और बिहारी ऐसा चीज़ का आपको क्या मिलेगा? कलेजा निकाल के ना हम लोग दे देते हैं, हम लोग बिहारी किसी के लिए एक शब्द प्यार से आप बोल दीजिएगा, कलेजा जान निकाल के दे देते हैं मर्दे। आप यूपी के हो के ऐसा बात करिएगा। और हमको नहीं लगता कि यूपी का कोई ऐसा बोलता होगा कि कोई एक आदमी आदमी होता नहीं है। यूपी और बिहार कहाँ है, अलग कहाँ है? हमने कहते कईयो एक थे, एक हाँ या कईयो एक रहेंगे। चंपारण के लिए तो आपने बहुत कुछ किया है, इसके बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए, चंपारण के लिए हमेशा 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, जो भी आवाज़ देता है, हम लोग ये संगठन जो बिहार नवयुवक सेना है, और हमारा संगठन का एक साथी, चाहे वो किसी पंचायत का ही सदस्य क्यों ना हो, एकदम समझिए कि वो भी अनिकेत जैसा ही पावरफुल है, अनिकेत जैसा ही पावर है। हम लोगों में पद के हिसाब से मतलब बांटा नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग ताकतवर हैं, इसलिए हम लोग सबसे मजबूत हैं। और शासन से लेकर प्रशासन तक हम लोग किसी का मतलब अनैतिक विरोध नहीं करते हैं, नैतिक विरोध करते हैं और उनका समर्थन भी हमें मिलता है और हम लोग सहयोग भी करते हैं, सहयोग भी हम लोग मिलता है। मोदी रोजगार दो, ये ट्रेंड ट्विटर पर चल रहा है, तो छात्रों को इससे क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, हम जितने भी नौजवान हैं और छात्र हैं, आप इस ट्रेंड को एकदम आगे बढ़ाइए और ट्विटर पर मोदी रोजगार दो, वी वांट जॉब इन दिस नेशन, ऐसा करके आप ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाइए, मोदी रोजगार दो, इस ट्रेंड चलाइए। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, हम यह बता रहे हैं कि हम लोग इतना बेरोजगार हैं, मोदी जी के बारे में सोचिए। और इसको कोई भी छात्र, कोई भी लोग निगेटिव नहीं लेगा कि कोई मोदी का विरोध कर रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं भाई, हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन है हम लोग का, इसलिए हम लोग उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, इसलिए सब चीज़ है। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे, आपका भी समय हमें भी कहीं है तो लोगों से ही कहना चाहते हैं कि
माटी के पुतला बन के नहीं रहिए। माटी के पुतला बन के रहिएगा तो हर जगह धोखा पाइएगा और लोग आपको सताएगा और आपको जीने नहीं देगा। तो माटी के पुतले गर्देह में ईमान जिंदा है, माटी के पुतले गर्देह में ईमान जिंदा है, तभी इस मिट्टी के समृद्धि का अरमान जिंदा है। और नौजवानों, न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, आप नौजवानों के भरोसे ये हिंदुस्तान जिंदा है। तो आप नौजवानों से आग्रह है कि कम से कम जो ट्रेड चला है इस ट्रेड को मतलब आगे बढ़ाएं और सबका सहयोग करें, ताकि हर प्रकार से इस चीज़ को आगे बढ़ सके। और सरकार पर प्रेशर, इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार पर प्रेशर देना और सरकार को बताना कि इतने युवा इस देश में बेरोजगार है और सरकार महोदय आप इस युवाओं के बारे में सोचें। और बिहार सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर 19 लाख जॉब का आपने वादा किया है, यानी कि 50,000 हर जिला को 10,000 जॉब हर साल में, तो उसको देने का काम करिए। नहीं तो एक बार झांसा दीजिएगा, ये दिल्ली वाला चुनाव नहीं, ये बिहार वाला है। बिहारी जो है ना, एक बिहारी पलटना जानता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी से जितेश कुमार की रिपोर्ट, प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़।